अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी ब्लैक, जिसे कई अवार्ड्स मिले थे। लेकिन झारखंड के कई जिलों में ये ब्लैक फिल्म लगातार चलती है। इसमें ना अमिताभ बच्चन होते हैं, ना रानी मुखर्जी होती है। कौन होते हैं? इसमें होते हैं कोयला चोर। रामगढ़ और हजारीबाग के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है गिद्दी। गिद्दी में दो जगह है, एक है गिद्दी की खपिया और दूसरा है बुंडू बसरिया। दोनों जगह अवैध कोयले का डिपो बना हुआ है। और गजब बात यह है कि यहां जो कोयला माफिया है, जिनका नाम हम अभी आपको बताने वाले हैं, ये कोयला माफिया कहते हैं कि जो खबर चलानी है चला दो। हजारीबाग जिले में किसी अधिकारी की औकात नहीं है कि हमारी कोयला चोरी रोक दे। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से सेटिंग की है। आखिर ऊपर वाला कौन है? हमारे लिए तो एक ही ऊपर वाला है जिसके आगे हम हाथ जोड़ते हैं। उनके ऊपर वाले कौन है, ये हमको समझ में नहीं आया, तो इसीलिए हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, द भारत मित्र की पड़ताल दिखाती इस रिपोर्ट को। रामगढ़ हजारीबाग सीमा पर कोयले का काला खेल। गिद्दी खपिया और बुंडू बसरिया डिपो में कोयला चोरी जोरदार। साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर से कोयला चोरी। गिद्दी खपिया में हजारीबाग का संजय सिंह है मास्टरमाइंड। गिद्दी बुंडू बसरिया में शेखर और अनिकेश है मास्टरमाइंड। हाई लेवल पर सेटिंग का कोयला माफिया कर रहा दावा। कोयला माफिया का दावा, रामगढ़ के पुलिस अधिकारियों से ऊपर हैं हम। आखिर किससे सेटिंग की है कोयला माफिया ने? रामगढ़ हजारीबाग सीमावर्ती क्षेत्र गिद्दी खपिया और बुंडू बसरिया डिपो में अवैध कोयला कारोबार कोल माफिया द्वारा जारी है। कोयला चोर बुंडू बसरिया कोल डिपो में कागजात का दिखावा कर साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर से अवैध स्टॉक करते हैं और फिर आसपास के कारखानों में कोयले को खपा दिया जाता है। साथ ही साथ अवैध कोयले का काम करने का सिलसिला भी निरंतर जारी रहता है। हजारीबाग और कुजू निवासी द्वारा खपिया में भोले भाले ग्रामीणों से अवैध कोयला खदान से कोयला निकलवाया जाता है और ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल से गिद्दी खपिया कोयला डिपो में स्टॉक कर ट्रक के माध्यम से अलग अलग कंपनियों में भेजा जाता है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि 1 महीने पहले कुछ अज्ञात अपराधियों ने गिद्दी खपिया अवैध कोयला डिपो में लगी जेसीबी मशीन को आग लगा दी थी, जिसके बाद 1 महीने तक काम बंद था। जेसीबी मशीन जलाने की खबर कहीं प्रकाशित भी नहीं होने दी गई ताकि अवैध कोयले का कारोबार जारी रहे। अब ये कितना सच है, ये तो पुलिस को जांच करना है। कोयला चोरी का स्टाइल है निराला। एक दिन कोयला चोरी, फिर कोयला माफिया लेता है 2 दिन का गैप, फिर 2 दिन बाद फिर से होती है कोयले की चोरी। कोयला चोरी के इस तरीके से कोयला माफिया सबकी आंख में धूल झोंक देता है। मैं प्रदीप रजक, जिला अध्यक्ष युवा जदयू हजारीबाग। सूत्रों से पता चला है कि हजारीबाग जिला के बड़का गांव प्रखंड, चुरचू प्रखंड और डाड़ी प्रखंड के खपिया गांव से रात के अंधेरे में दर्जनों ट्रक अवैध कोयला लेकर के नित्य रात में निकल रहा है। साथ ही आपका टोंगी पंचायत के बसरिया गांव और बुंडू क्षेत्र में जो स्टॉक के नाम पे स्टोकर बना है, वहाँ दिन के उजाले और रात के अंधेरे में ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल से कोयले का भंडारण होता है और रात के अंधेरे में फिर ट्रकों के माध्यम से लोड करके डाड़ी प्रखंड के विभिन्न फैक्ट्रियों में टपाया जा रहा है, जो कि यह दर्शाता है कहीं न कहीं हजारीबाग जिला प्रशासन के मिलीभगत से ये सब कार्य हो रहा है। साथ ही अरगड्डा प्रबंधक का भी यह संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनके क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर कोयले का कारोबार चल रहा है और इस पर अरगड्डा प्रबंधक भी कुछ नहीं कर रही है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हजारीबाग जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी अवैध कोयले के कारोबार चल रहा है, उस पर अंकुश लगे। गिद्दी खपिया में हजारीबाग और कुजू में रह रहे व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में कोयला स्टॉक कर रात में ट्रक से भेजने का काम किया जाता है। वहीं मीडिया के सामने गांव वालों ने भी कोयला माफिया पर नाराजगी जताई थी।
कहा था हम लोगों को सिर्फ कोयले का प्रदूषण मिलता है और इन लोगों से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। सूत्रों में तो ये भी चर्चा है कि कोयला माफिया आसपास के लोगों के बीच ये शिगुफा छोड़ता है कि कोयले का काम बहुत हाई लेवल की सेटिंग से किया जा रहा है और रामगढ़ जिला प्रशासन की औकात नहीं है कि उनको रोक सके। हालांकि पूरे मामले पर गिद्दी पुलिस बिल्कुल चुप है। गिद्दी में पुलिस कहती है कि यहाँ तो कोयले का अवैध काम बंद है, अगर इस तरह का कोई काम फिलहाल हो रहा है तो जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। आखिर गिद्दी में पुलिस को क्यों नहीं दिख रही कोयला चोरी? क्यों पुलिस इन कोयला चोरों पर एक्शन लेने से पीछे हट रही? क्या कोयला चोरों की पहुंच रामगढ़ जिला प्रशासन से भी ऊपर है? रामगढ़ से द भारत मित्र के लिए मंसूर खान की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।